झुकी है। देखिए, जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं अलग अलग प्रदेशों में हो रही थी, तो राजस्थान पेपर लीक की एक तरीके से राजधानी हो गई थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस, उससे पहले वसुंधरा सरकार लगातार जैसे रीट का पेपर लीक हुआ, ऐसा ही भर्ती के अंदर किस तरह पेपर आउट हुआ था, तो उसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 100 दिन से ज्यादा का आंदोलन किया। बड़ी 1.5 लाख नौजवान की रैली करी पेपर लीक के खिलाफ, पेपर माफिया के खिलाफ। और हमें दुख इस बात का होता है कि जो लोग राजस्थान में उस समय पेपर माफिया को जेल भेजने की बात करते हैं, शिक्षा मंत्री के वहां जो बताए भाई कोचिंग सेंटर उनका उस समय वर्तमान जो शिक्षा मंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता में आने पर चुप हो गए। सत्ता में आने के बाद में हमें लड़ाई लड़नी पड़ी, पेपर लीक की, एसआई भर्ती की, तमाम मामले। नीट का पेपर भी लीक हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें नाम, हमारा सीकर से पेपर हमारा निकला। और पहली बार हुआ है एयरफोर्स से वह हवाई जहाज एयरफोर्स का पेपर लेके गया पेपर। तो हिंदुस्तान के अंदर हम पेपर कराने भी सुरक्षित नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वो जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, पहले सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, जबरन अनशन तोड़ना, और बाद में जिस तरह बच्चों पे लाठी डंडे बरसे, हम खुद वहां थे, 19 तारीख में वहां गया था, मेरे आरपी के जो टीम थी लंबे समय उनके साथ थी। और जिस तरह बेटियों को, बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिंदगी और मौत के बीच 200 बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर रहा दिल्ली का, इतने बच्चे आगे 5 दिन से दिल्ली के अंदर हालत खराब होती है, जाम लगा हुआ दिल्ली के अंदर, नेट बंद कर दी गई, लोगों को बहुत असुविधा का सामना राजधानी के अंदर करना पड़ा। और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री को क्यों भेजा, सीधा राष्ट्रपति को भेजते। और इस्तीफा क्या है, प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। तब एक मैसेज जाता अभी धर्मेंद्र प्रधान जो कि इनका नजदीकी व्यक्ति है, वो से सरकार के राज जानते होते कि सरकार को जोर आता हटाने में। लेकिन एक चीज है कि देश का नौजवान अब मोदी सरकार पे भरोसा बिल्कुल नहीं। ये पेपर लीक के खिलाफ तो विदेश लेके आ, तो विदेश से कर क्या लोग, विदेश है ना, हत्या करने में फांसी की सजा, बलात्कार में फांसी की सजा, बहुत ही कितने लोगों को ये बताओ, 1000 में से एक। नीचे का कोर्ट, ट्रायल कोर्ट फांसी करेगा, हाई कोर्ट स्टे करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट बरी कर देगा। तो फिर इन कानूनों का और विधेयकों का फायदा क्या? जब तक आपकी अनुपालना सही ढंग से नहीं हो, कानून की पैरवी सही ढंग से नहीं हो, और जो आपकी सरकार जिस तरह किसी केस का पीछा करती है, तो सरकार का जो तंत्र है, नीचे गवर्नमेंट एडवोकेट, एडी, ये लोग कई बार सामने वाली पार्टी सेटिंग करके केसों को कमजोर करके बरी करा देते। तो कहां जाएगा हम, आप बताओ मुझे। सिर्फ आंदोलन को खत्म कराने के लिए बच्चों में मैसेज करके हम कड़ा कानून लेकर आए। कानून पहले वाले करेंगे, कानून पहले वाले 5 साल की सजा होगी, अब करें कानून लेकर आए 10 करोड़ का जुर्माना होगा। यार 10 करोड़ का जुर्माना होगा, 10 करोड़ पेपर लीक कराएगा, वो 1000 करोड़ कमाएगा, वो 10 करोड़ दे देगा, उठे क्या है। तो ये कोई नया कानून लाकर देश की जनता को फिर बदलने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। हम चाहते थे इस परीक्षा प्रणाली सुधार किया, तो इस पर चर्चा हो और प्रधान का इस्तीफा पहले हो। इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा है और इस्तीफा स्वीकार हो या नहीं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अब देश के नौजवानों की नजरों से गिर चुके हैं पूरी तरीके से। हर छात्र, स्टूडेंट, बड़े, सब प्रधान के नाम से उनकी कॉर्पोरेशन उनसे नफरत करने लगे। ऐसा ही वो व्यक्ति है जो पेपर लीक कर रहा है। मेरा इसके अंदर है कि पेपर लीक की घटनाएं दोबारा नहीं हो। और मेरी कांग्रेस सरकार से मांग है कि आपके जमाने में जो पेपर माफिया थे, उन पेपर माफिया को भी, जो वर्तमान के उस समय के मिनिस्टर कौन कौन थे, रीट में कौन था, अन्य जगह कौन था, कहां आपने छापे मारे, तो वो अच्छे पदों पर, उनको भी हटाओ। केरल के अंदर भी हटाओ, कांग्रेस सरकार है, कर्नाटक में हटाओ। अभी आपने एक जगह हिमाचल में पेपर लीक हुआ, क्या कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस तो बहुत बाद में आई आंदोलन के अंदर, तो पहले चले गए थे। कांग्रेस को जब लगा तो क्या फर्क पड़ जाता कांग्रेस में, बताइए। अब अपना कॉन्टेक्ट कर रहे हैं सर। तो ये जो कमजोर विपक्ष है, इसलिए मोदी जी इस तरह करते खरा। इस बार जब विपक्ष मजबूत हुआ, हम एकजुट हुए, चाहे महिला आरक्षण का बिल लेके आए, हमसे पास कराया 23 के अंदर, तो नया फंडा उसका लेके आए, सिर्फ तमिलनाडु और बंगाल चुनाव के लिए। बिल्कुल जब एक रहा तो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं थे। हमने कहा ओबीसी की देश की जनगणना करा दो, ओबीसी की जनगणना कराओ, और उसमें एससी के साथ ओबीसी का आरक्षण दो, तो फिर महिला आरक्षण दो। ये हमारी डिमांड थी। वो डिमांड नहीं मानी अभी तक, तो वो बिल गिर गया था, उसमें विपक्ष एकजुट था। और मैं आपको बता दूं, देश के अंदर पेपर लीक के साथ जो राम मंदिर का चंदा चोरी, ये 2 प्रमुख मुद्दे थे। और ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर में हमने 2 ऑल पार्टी मीटिंग हुई, एक बार सरकार ने ली, एक बार लोकसभा अध्यक्ष ने ली। दोनों में हमें पेपर लीक पर चर्चा कराना और राम मंदिर की जो चंदा चोरी उस पर, बेरोजगारी और 4-5 जो इश्यू है देश के प्रमुख, उन पर चर्चा कराने की बात हमने करी थी। लेकिन दूसरे दिन दुर्भाग्य से बच्चों को लाठी से पीटा, हमारी बालिकाएं घायल हो गई, कपड़े फाड़ दिए, निर्दोष बच्चों को पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस ने। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसी पूरा देश निंदा करता है। और जब मोदी अमित शाह को ये लगा कि गलत हो गया हमसे, तो बीजेपी के नेताओं के बच्चों ने भी कहा वहां प्रोटेस्ट में जाके कि पापा आप शर्म आनी चाहिए, हम ये देश नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे। और हमारे जिनके बच्चे छोटे, वो सब कह रहे थे कि दीदी लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। तो एक जलियांवाला बाग की जो घटना थी, उसकी पुनरावृत्ति मोदी सरकार ने जंतर मंतर और दिल्ली के अंदर करी। इसका विरोध
हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से किया। और पेलिंगटन का भी शायद हुआ था, बच्चों के चोटें लगी। अक्सर छात्रों को नहीं करते वाटर कैनल और दूसरे छोटे मोटे ठंडे बंडे प्रोटेक्टर की पुलिस पैर में से मारा लोगों को। एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो गया, मुझे मारो, उसको मार के जा रहे हैं। कोई अगर ये कहते मुझे मार लो, बार मार थोड़ी जाता है, अपनी संस्कृति है। लेकिन घेर घेर के जिस तरह पीटा। और दूसरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तो बयान सुन रहा था मैं, मदन राठौड़ अभी भी मेच्योर नहीं है, उम्र उनकी आवश्यकता बड़ी हो, और जिस तरह का घटिया बयान उन्होंने दिया कि वो तो सब वो थे, फितरती थे, पत्थरबाज थे, फर्जी थे, कश्मीर से लाए थे, गुंडे थे, मवाली थे, ये तो आतंक को नया देश की सुरक्षा के लिए कर। मदन राठौड़ को पता ही नहीं। हाँ ठीक है, आपने एमएलए के चुनाव के अंदर बार्गेनिंग करके, धोखाधड़ी करके चले वहां पे भर दिया, फिर उठाया, कार्यक्रम चले, कार्यकाल पूरा हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा, घने लोग सड़कों पर कार्यक्रम हो जाएगा। ये देश का दुर्भाग्य है। और ये डबल इंजन की सरकार के अंदर देखो, एक तरफ भजन लाल है, और भजन लाल से पीड़ित आदमी कोई जाए तो जाए कहां, आगे मदन राठौड़ है। एक ही है दोनों, एक सिक्के के दो पहलू होता है ना, वैसे एक सीएम दूसरे प्रोजेक्ट है। तो मुझे लग रहा है अब सब अच्छा होगा। एक दमन प्रधान ने ऐसा 20-30 लोगों का जो कांग्रेस नेताओं का कुंबा है इसके अंदर, उनको भी धीरे धीरे जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के पास समझ मांगी इन लोगों के दम पे अब हम वापस सरकार नहीं आ सकते, क्योंकि किसान आंदोलन में किसानों ने घेरा था तो 303 से भारतीय जनता पार्टी 240 आ गई। और इंडिया एलायंस अगर मजबूत के जो समय नीतीश कुमार को नेता घोषित करते थे तो इंडिया एलायंस की सीटें आती 350, वो आपस में पूर्ण थी, उसका समय तो देख। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि हम भगवान हैं, राम मंदिर हमने बना लिया और सब कुछ कर लिया, अब हमारे सामने कौन है, ईडी सीबीआई तेज रखता था। ये तो धन्यवाद दूंगा देश के इन बालकों का, बच्चों का, जो किसी पार्टी के झंडे के साथ नहीं आए। ये खाली कांग्रेस जनता पार्टी के थोड़ी थे, ये तो सीजेपी के साथ आरएलपी के भी थे, सपा के भी थे, दूसरे दलों के थे, तमाम दलों के बच्चे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पंजाब, तमाम दलों के बच्चे। और सबसे बड़ी बात 10,000 से ज्यादा छात्राएं थी, वो अपना पाई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की थी, डीयू की थी, लखनऊ से आई, कोई कलकत्ता से, कोई महाराष्ट्र से बच्चे आए थे। वो बच्चे अपना पा रहे थे, और वो बच्चे कैसा भारत चाह रहे थे जहां दोबारा से उनके फ्यूचर के साथ छेड़खानी नहीं की जाए। आज मैं देख रहा था एनटीए के 50 अफसर हटा है, कौन अफसर, वो संविदा कर्मी कार्यस्थल है, और एनटीए में शिक्षा मंत्री आज किसी आदमी को पढ़ाया, इसमें करप्शन के चार्जेस लगे पहले, उसका महकमा वो चेंज किया और इसमें डाल दिया, वो सत्यानाश करने का बचाव। और क्योंकि इस मामले की हाई लेवल कमेटी पूर्ण जांच कर रही है, जल्दी से जांच करे, दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आपका लंबा समय पद में आप नहीं होगा, ये हमारा थोड़ा व्यवहार सोचो, पद उतरने के बाद लोग बात को भूलते नहीं है, आपको पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, गलती से सड़क बंद करके सामने आके किलो बच्चे हैं, बच्चे क्या छोड़ते हैं बताओ। तो ऐसा मदन राठौड़ को बयान नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इतना कुछ होने का कांग्रेस की वजह से तो जनरल प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। वो तो देश का आम जन, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां, पार्टियां, तमाम जो युवा, किसान, जवान के लड़ते हैं। हमने तो अग्निवीर के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, किसान आंदोलन में सत्ता छोड़ी, फिर अग्निवीर की लड़ाई लड़ेंगे। वहां बेटियों का मामला था। दूसरा, हम वहां रील बनाने और पॉलिटिकल माइलेज नहीं कहते, हम बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए हमने कहा कि आप यहाँ संकट करो, हम लोकसभा के अंदर करेंगे। और लोकसभा के अंदर मजबूती के साथ सोमवार से लेकर आप ऑल पार्टी मीटिंग 19 तारीख को, 19 से लेके 26 दिन आपने देखा होगा कि लगातार तथ्य हाथ में लेके नारेबाजी करते मजबूती से हर वो दल जो यूथ से और किसान से जीत गया था, जमीन प्रधान इस्तीफा दे, और ऐसे तमाम बदमाश मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगे, स्टेट के इनके जो मिनिस्टर, स्टेट के इनके नेता जो संभाल नहीं पा रहे। और कांग्रेस पार्टी के वो लोग जो राजस्थान में पेपर लीक के समय प्रमुख भूमिका थे, उनसे भी मेरी मांग है कि उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अपन लोगों का इस्तीफा मांग रहे हैं। खुद अगर काजी की कोर्ट में बैठे निश्चित रूप से दागदार मौके निकले उस पर माना जाएगा। काजी की कोर्ट बहुत कम होता है दाग नहीं। ये राजस्थान के कांग्रेस के तमाम नेता दागदार है, कोई मानेसर में जाके दागदार हो गया, कोई रील के अंदर हुआ, कोई कलाम में हुआ, कोई तीसरी जगह हुआ। आरपीएससी को पूरा 100 किलो नौकरों चाहता हूँ, सूक्ष्म आरपीएस का चैनल बना के। और जब सरकार गिर रही थी गहलोत की, हर विधायक सुपर सीएम था, और विधायकों को ये कहा आप अपने घर से 3-4 लोगों को आरएस आरपीएस बना लो, तुम चलो, मेरी सरकार नहीं करे। हो गया राजस्थान का बंटाधार, फिर वसुंधरा बंटाधार किया, लेकिन मोदी आया, मोदी हो रहा है, मारा क्यों? पूरा ही सत्यानाश कर दिया मोदी। वसुंधरा जी का दोस्त था और वही चलाता था सरकार, और हमने उनको भगाया, राजस्थान को मुक्त करा, तो भजनलाल का उतार हो गया। और भजनलाल जी क्या कि नासमझ व्यक्ति है और नासमझ नुकसान कर सकता है। 2.5 साल में राजस्थान का नुकसान कर दिया। अब चूंकि दिल्ली सरकार के धीरे धीरे मामला समझ आ रहा है कि जनाधार लोग क्या करता है, तो मुझे लग रहा है भजन, मदन और मोहन ऐसे काफी लोगों की छुट्टी आगामी दिनों के अंदर हो सकती है, अगर मोदी जी को वापस बीजेपी की सरकार।
सर आज प्रेमचंद गहलोत ने ये कहा है कि इस्तीफा दिया है पर अभी मंजूर नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया प्रेमचंद का नंबर है उधर, तो भाई शांति करने के लोगों मतलब इस तरह करने राजस्थान में अंधेर कर दी है और कोको बाई करा थे। और कोको बाई कौन थी वो भी सुनो। कोको बाई वो थी कि 8 बजे शराब पी के सो जाती थी और सारा सिस्टम चलता रहता था। 12 बजे उठती थी कोको बाई, ये कोको बाई थी। तो अब इसके अंदर कोको बाई कौन है राजस्थान? संस्कृत में कोको बाई, सरकार में कोको बाई। तो पहले भी हम कहते थे कोको बाई का राज है वसुंधरा जी के समय, आप सुना होंगे। तो कोको बाई का राज राजस्थान में। और राजस्थान से चूंकि हनुमान बनेवाल किसान जवान की आवाज पढ़कर दिल्ली बैठा है, तो ये तो तय है कि भजन लाल मदन लाल इनकी सारी रिपोर्ट दिल्ली के अंदर है। किसी भी वक्त आप सुन सकते हो कि भजन लाल को हटाया और अपने पुराने काम के अंदर कार्यालय में लौटाया। पुराना जो काम करते थे वही करो कार्यालय में जाके। मदन को हटाया और पुराना अपना काम के अंदर जो धंधा था वो चालू करो, उसके लिए बैठे। कभी भी हो सकता है।